बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में इस वक्त 29.20 का इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, यानी महंगाई 29.20% के साथ चल रही है। ऐसे में बहुत सारे लोग बैंक में पैसे रखना चाहते हैं। तो क्या हर बंदा ये जानना चाहता है कि बैंक में पैसे रखना आपको नुकसान दे रहा है या आपको फ़ायदा दे रहा है? हम इसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हैं, पाकिस्तान के मईशत के लिहाज से भी और पाकिस्तान के अंदर कारोबारी लिहाज और कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से भी। मिसाल के तौर पे अगर आप बैंक इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक इन्वेस्टमेंट में आपने 40 लाख रुपए आपके पास हैं और 40 लाख रुपए आप सेव करते हैं। अब आप 40 लाख रुपए बैंक में सेव रख रहे हैं, आपको 20% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जो कि सूद के ज़मरे में आ रहा है, और ये सूद जो है वो इस्लाम में कतन जायज़ भी नहीं है। और इसके ऊपर अगर आप इन्फ्लेशन रेट का मुकाबला करें, यानी 29.2%, आपको पहले जवाब मिल गया कि 29.2% आपका पैसा डीवैल्यू हो रहा है। लेकिन उसके साथ जो बैंक इन्वेस्टमेंट है वो आपको कतन फ़ायदा नहीं दे रही, इवन कि आप लॉस में जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ ये काम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट उनको नहीं मिल रही अच्छे से। तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अब ये देखें, इसके साथ अगर आप 40 लाख रुपए को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गोल्ड का काम करने वालों के लिए नसीहत वाली बातें ये हैं कि कोई भी अगर आपने काम किया तो आप जो सब्र का दामन है वो थाम कर रखें, क्योंकि जिस बंदे में सब्र व तहम्मुल नहीं है वो नुकसान का मुंह देखता है और वो इसी तरह इन्वेस्टमेंट करता है। और अक्सरियत लोग जो है वो नुकसान जल्दबाजी में कर रहे हैं, बैंक में पैसे रख रहे हैं, ना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसके साथ ना ही कोई प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको नुकसान हो रहा है। तो आप 40 लाख रुपए को बजाय बैंक में रखने के किसी फिजिकल इन्वेस्टमेंट में लगाएं। वीकली मंथली काम हमेशा के लिए बंद कर दें इस वक्त जो हालात हैं, तो ये आपको फ़ायदा देंगे। अब बैंक इन्वेस्टमेंट में मिसाल के तौर पे अगर आप गोल्ड खरीदते हैं आप गोल्ड खरीद लें, करेंसी इन्वेस्टमेंट करते हैं करेंसी इन्वेस्टमेंट कर लें। उसके साथ अगर आप कोई भी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप कर लें। एग्रीकल्चरल आप ज़मीन ले सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों में जो ज़मीन की अराज़ी है इसके ऊपर काश्तकारी का काम जो है वो बेहद मुफीद होने वाला है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो इलेक्शन के माहौल के लिहाज से जो कंडीशंस बन रही हैं, वो जिस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं उस पार्टी का जो नुक्ता नज़रिया है वो एग्रीकल्चरल है। तो किसी टाउन एरिया में अगर आप चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना 40 लाख रुपए में, आपको प्रॉपर्टी तो मिलेगी, प्रॉपर्टी तो नहीं मिलेगी, लेकिन किसी नई सोसाइटी के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। और करेंसी इन्वेस्टमेंट इस वक्त अगर आप करना चाहते हैं तो डॉलर के अलावा बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं जैसे पाउंड है, उसके साथ यूरो है, आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सोने का काम करना चाहते हैं सोने का काम कर सकते हैं। जून तक आपकी ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 40 लाख रुपए तक। उसके बाद है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो एक ही कंपनी है REIT के नाम से जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं थोड़े बहुत उनके, लेकिन वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी ने आपके बिहाफ पे किसी प्रॉफिटेबल सिचुएशन को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करती है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में नुकसान नहीं होता। 40 लाख रुपए हैं तो एक जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें, ना 40 लाख रुपए सीधा एग्रीकल्चर में लगा दें, ना किसी प्रॉपर्टी में लगाएं, ना किसी करेंसी में लगाएं, ना किसी गोल्ड में लगाएं। आप इसको डिफरेंट हिस्सों में आप बांट के इन्वेस्टमेंट करें। मिसाल के तौर पे आप गोल्ड में थोड़ा हिस्सा खर्च कर दें, थोड़ा हिस्सा प्रॉपर्टी में खर्च कर दें, थोड़ा हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के अंदर खर्च कर दें, या किसी एग्रीकल्चरल बेस्ड स्टॉक मार्केट कंपनी में पैसा लगा दें। उसके साथ कोई यूज़ एसेट बाय कर लें जिसकी आने वाले दिनों के अंदर वैल्यू बनने जा रही हो। जैसे मिसाल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़वाल का शिकार है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बूम मतवक्के है आने वाले दिनों में। जब मुआशी इस्तेहलात होंगी, मुआशी इस्लाहात होंगी और पाकिस्तान की मईशत में कोई तब्दीलियाँ होंगी, तो डेफिनेटली आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी पैसा लगा सकते हैं। कोई भी यूज़ एसेट खरीद कर रख लें, गाड़ी खरीद लें, बाइक खरीद लें, साइकिल खरीद लें, कोई भी यूज़ एसेट हो गाड़ी आप उसको खरीद सकते हैं। उसके बाद रेंटल बेस पे अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है आप रेंटल बेस हाउस खरीद सकते हैं, अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। 40 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा कि 40 लाख रुपए में डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी। कार खरीदना तो पॉसिबल होगा, लेकिन घर खरीदना 40 लाख रुपए में पॉसिबल नहीं होगा आजकल के दौर में। हाँ, अपार्टमेंट कहीं ना कहीं में भी आपको 40 लाख रुपए में मिल जाए किसी भी सोसाइटी के अंदर, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर आप बैंक में रखते हैं, बैंक में आप पैसे अपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बैंक में सेव रखना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है और बैंक में पैसे रखना कतई आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।